ओम शांति। 12 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। आज की मुरली से पहला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है ओम नमो शिवाय। अगला प्रश्न है, याद में रहने से कौन सी दशा बैठती है? एक बाप की याद में रहने से कौन सी दशा बैठती है? उत्तर है बृहस्पति की दशा बैठती है। अगला प्रश्न है, अभी तुम्हारी कौन सी कला है? बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी कौन सी कला है? उत्तर है, बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। अगला प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? उत्तर है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है और गिर पड़ते हैं। और अगला पॉइंट है, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। ये है जिनका योग पर पूरा अटेंशन नहीं है, उनकी निशानी। अगला प्रश्न है, निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? उत्तर है, बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। मुख में मुलहरा डाल दो। क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये याद रखो। अगला प्रश्न है, जो आज का गीत है ओम नमो शिवाय, इसमें बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? जो ये गीत है ओम नमो शिवाय आज का, इसमें बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? उत्तर है, अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। अगला प्रश्न है, वृक्षपति किसको कहा जाता है? वृक्षपति किसको कहा जाता है? उत्तर है, उस बेहद के बाप को वृक्षपति कहा जाता है, क्योंकि जो ये मनुष्य सृष्टि वृक्ष है, कल्प वृक्ष, इसके बीज रूप परमात्मा ही है। अगला प्रश्न है, कौन सी दशा से भारत जीवन मुक्त बन जाता है? कौन सी दशा से भारत जीवन मुक्त बन जाता है? उत्तर है बृहस्पति की दशा से। अगला प्रश्न है, चढ़ती कला कब होती जाएगी? चढ़ती कला कब होती जाएगी? उत्तर है, जितना एक बाप की याद में रहेंगे उतना चढ़ती कला होती जाएगी। अगला प्रश्न है, इस समय रावण को भगाने के लिए बाप कौन सी बूटी सूंघा देते हैं? इस समय बाप रावण को भगाने के लिए कौन सी बूटी सूंघा देते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा संजीवनी बूटी सूंघा देते हैं और माया रावण भाग जाता है। और वो संजीवनी बूटी है मन मनाभव की। अगला प्रश्न है, परमात्मा को यानी भगवान को या कहे बाप को ट्रुथ क्यों कहा जाता है? भगवान को ट्रुथ क्यों कहा जाता है कि परमात्मा सत्य है? उत्तर है, क्योंकि बाप सब सत्य बातें ही बताते हैं, इसलिए उनको ट्रुथ कहा जाता है। सच सिर्फ वही जानते हैं। अगला प्रश्न है, चढ़ती कला माना क्या? चढ़ती कला माना क्या? उत्तर है ज्ञान। चढ़ती कला माना ज्ञान। जिसको ज्ञान मिलता जाएगा उसकी चढ़ती कला होती जाएगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, अगर कोई कहे क्या तुम शास्त्रों को मानते हो तो क्या कहना है? बाबा ने कहा, अगर कोई कहे क्या तुम शास्त्रों को मानते हो तो क्या कहना है? उत्तर है, बोलो हाँ, हम शास्त्रों को मानते हैं। हमें पता है यह सब
भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान मिलने पर किसकी दरकार नहीं रहती? ज्ञान मिलने पर किसकी दरकार नहीं रहती? उत्तर है, बाबा ने कहा ज्ञान मिलने पर भक्ति की दरकार नहीं रहती। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यहाँ कौन सी नदियाँ बहनी हैं और सतयुग में कौन सी नदियाँ बहती है? बाबा ने कहा यहाँ यानी कलयुग में कौन सी नदियाँ बहनी हैं और सतयुग में कौन सी नदियाँ बहती है? उत्तर है, बाबा ने कहा यहाँ यानी कलयुग में रक्त की नदियाँ बहनी हैं यानी खून की नदियाँ, और सतयुग में दूध की नदियाँ बहती है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कि ये चीज़ें ड्रामा में नूंद है लेकिन इनसे मिलता कुछ नहीं। ये बाबा ने किसके लिए कहा? बाबा ने कहा कि ये चीज़ें ड्रामा में नूंद है लेकिन इनसे मिलता कुछ नहीं। वो क्या है? उत्तर है, बाबा ने कहा साक्षात्कार आदि करना। यह ड्रामा में नूंद है लेकिन इनसे मिलता कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किन के लिए कहा कि आज वो बच्चियां हैं नहीं? कौन सी बच्चियां? बाबा ने कहा आज वो बच्चे या बच्चियां हैं नहीं। कौन से? उत्तर है, बहुत बच्चियां सुख समतन में जाती थी, सुबिरस आदि पीती थी, बाबा की बहुत मदद भी की, लेकिन आज वो बच्चियां हैं नहीं। तभी बाबा कहते हैं माया बड़ी वंडरफुल है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने भी क्या कर ली? बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने भी जाकर क्या कर लिया? उत्तर है, बाबा ने कहा बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने भी जाकर शादी कर ली और गिर पड़े। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कौन सी लड़ाई कहा जाता है? बाबा ने कहा माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कौन सी लड़ाई कहा जाता है? उत्तर है, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कौन सी चोट कभी नहीं खानी है? बाबा ने कहा कौन सी चोट कभी नहीं खानी है? उत्तर है, काम की चोट कभी नहीं खानी है। इस पर बाबा कहते भी हैं कि 5वीं मंजिल से गिरने के बराबर है काम की चोट खाना, हड्डी चूर चूर हो जाएगी। और हड्डी चूर चूर होने का मतलब है उसका ज्ञान योग धारणा सेवा सब चूर चूर खत्म। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा क्या कर दिया तो नाम बदनाम कर देंगे? क्या कर दिया तो नाम बदनाम कर देंगे? उत्तर है, बाबा ने कहा बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे? त्रिकालदर्शी किसको कहा जाता है? उत्तर है, बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, और उनको बनाने वाला कौन है? परमात्मा शिव। त्रिकालदर्शी अपने बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको कहा जाता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको कहा जाता है? उत्तर है, बाप आकर हम बच्चों को कितना ज्ञान समझाते हैं, इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र देना। बाबा हमें परमधाम से नीचे आकर कितना समझाते हैं। अभी कितने साल हो गए हैं? 36 से 2026 तक अगर काउंट करें तो 90 साल हो गए लगभग। 90 साल से बाबा कितना ज्ञान समझा रहे हैं। इसका मतलब हमें डेली बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रुद्र किसको कहा जाता है? रुद्र ये किसका नाम है? उत्तर है, रुद्र शिव को भी कहा जाता है, यानी रुद्र और शिव एक ही है। भक्ति मार्ग में रुद्र कहेंगे लेकिन ज्ञान मार्ग में हम सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सिवाय? प्रश्न है कि
किसके सिवाय इतने नाम किसी के नहीं हैं? सबसे ज़्यादा नाम किसके हैं जो कि और किसी के नहीं हैं? उत्तर है सिवाय एक बाप के किसी और के इतने नाम नहीं हैं। अगला प्रश्न है परमात्मा को बबुलनाथ क्यों कहा जाता है? शिव बाबा को या परमात्मा को, भगवान को बबुलनाथ क्यों कहा जाता है? उत्तर है बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनको बबुलनाथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा बहुत लोग डबल तिलक देते हैं, बहुत लोग डबल तिलक देते हैं, उसका क्या मतलब है? उत्तर है बाबा ने कहा माता और पिता यानी ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वो डबल तिलक, ज्ञान सूर्य और फिर नीचे है ज्ञान चंद्रमा। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे ये अक्षर छोड़ दो और ये अक्षर याद करो, कौन सा? उत्तर है बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो और याद करो, योग की जगह याद करो, क्योंकि बाबा इस पर कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे, क्योंकि याद नॉर्मल होती है और योग को हम थोड़ा मुश्किल समझते हैं। याद अक्षर को तो एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है। अगर हम कहें कि अपने माँ बाप या भाई बहन को के साथ योग लगाओ तो वो समझेगा योग अक्षर को नहीं। अगर कहें कि अपने मम्मी को याद करो, पापा को याद करो, तो वो समझ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है सतयुग में, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में कितने बाप होते हैं? सतयुग में, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में कितने बाप होते हैं? उत्तर है सतयुग में होता है एक बाप लौकिक, और भक्ति मार्ग में होते हैं दो बाप लौकिक और पारलौकिक, लेकिन ज्ञान मार्ग में तीन बाप होते हैं लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। अगला प्रश्न है सतयुग में पारलौकिक बाप को क्यों नहीं जानते? सतयुग में पारलौकिक बाप को क्यों नहीं जानते? उत्तर है क्योंकि सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को नहीं जानते। जब दुखी होते हैं तभी तो पुकारते हैं पारलौकिक बाप को, और वहाँ दुख है ही नहीं। अगला प्रश्न है परमात्मा को साजन भी कहते हैं, क्यों? परमात्मा को साजन क्यों कहते हैं? उत्तर है बाबा ने कहा आज क्योंकि पटरानी बनाते हैं ना, इसलिए साजन कहते हैं। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा मुख में मुलहरा डाल दो तो क्या खत्म हो जाएगा? मुख में मुलहरा डाल दो तो क्या खत्म हो जाएगा? उत्तर है क्रोध खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करो, क्यों? बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करो, क्यों करो? उत्तर है क्योंकि इस पुरानी दुनिया यानी दुख धाम को अब आग लगनी है, ये ख़त्म होना है, इसलिए इसको भूल नई दुनिया को याद करो। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा किसी पर भी क्या नहीं करना है? कोई पर भी क्या नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए? उत्तर है बाबा ने कहा कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। अगला प्रश्न है किस बात पर पक्के रहना है? किस बात पर पक्के रहना है? उत्तर है बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्के रहना है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न वरदान से है वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा कौन सा है? ये प्रश्न वरदान से है, आप समझ गए होंगे। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा कौन सा है जो बहुत मुश्किल से जाता है? उत्तर है यह मैंपन का, बहुत सुंदर और महीन धागा है यह मैंपन का। अगला प्रश्न है बाबा ने इसे बहुत सुंदर और महीन धागा क्यों कहा है? बाबा ने इसे बहुत सुंदर और महीन धागा क्यों कहा है? उत्तर है क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है और
देह अभिमान में लाने वाला भी है। इसलिए बाबा ने इसे बहुत सुंदर और महीन धागा बताया है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी वरदान से है। अभी पिछले प्रश्न में बाबा ने बताया कि ये मैं शब्द देह अभिमान में लाने वाला भी है और देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है। वो कैसे? उत्तर है, जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का या नाम मान शान का प्यारा बना देता है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो, और अगर हम इसका उल्टा समझे तो अगर मैंपन उल्टे रूप में आएगा तो वो बाप का प्यारा बनाएगा और आत्मा का प्यारा बनाएगा, ना कि नाम मान शान का। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है। बाबा ने कहा, यह भी परमत है। क्या है परमत? किसको कहेंगे परमत? उत्तर है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर, किसी की अच्छी व बुरी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। दोबारा सुने, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। अगला प्रश्न है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण किसे कहेंगे? सच्चे सच्चे ब्राह्मण किसे कहेंगे? उत्तर है, संकल्प व सपने में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र न हो। सपना यानी संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र न हो तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों का क्या गायन है? सच्चे सच्चे ब्राह्मणों का क्या गायन है? उत्तर है, बाबा ने कहा, इसी धारणा के लिए गायन है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो अपने प्राण त्याग देगा लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। अगला प्रश्न है, कौन से अभ्यास को नेचर बनाओ तो निरहंकारी बन जाएंगे? कौन से अभ्यास को नेचुरल बनाओ तो निरहंकारी बन जाएंगे? उत्तर है, निराकारी स्थिति में स्थित होकर, निराकारी स्थिति में स्थित होने को अभ्यास को अगर नेचुरल बनाएंगे तो निरंकारी बन जाएंगे, निराकारी स्थिति में स्थित रहने को। अगला प्रश्न है, बंधन से मुक्त बनने के लिए क्या करना है? बंधन से मुक्त बनने के लिए कौन सा अभ्यास करना है? उत्तर है, निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास द्वारा बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। तो ये 12 अगस्त 2026 के साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।